मैं अपनी माँ की इकलौती बेटी थी। मुझे छोटे बच्चे बहुत ज्यादा पसंद थे। एक दिन मोहल्ले में एक सब्जी वाला आया। उसके 7-8 बच्चे थे। मैंने उससे कहा कि अंकल, आपके इतने सारे बच्चे हैं, एक बच्चा अगर मुझे दे दे तो आपका क्या बिगड़ जाएगा। वह मेरी बात सुनकर हंसने लगा। मैंने उसे 2-3 दफा यही कहा तो उसने मुझे पता बताया और कहा कि इस पत्ते पर आ जाना तो एक बच्चा दे दूंगा। जब मैं वहां पर गई तो हैरान रह गई। मुझे लगा था कि वह मुझे अपना एक बच्चा देगा, लेकिन उसने तो सारी रात। मेरा नाम जानवी है। मैं अपनी माँ की इकलौती बेटी थी। मेरे पिताजी गांव के सबसे अमीर सेठ थे। उनका बड़ा सा कारोबार था, अपनी जमीन थी और बड़ा सा महल जैसा घर था। घर में नौकर चाकर थे। मगर मेरे जन्म के समय मेरे पिताजी का देहांत हो चुका था। मेरी माँ ने मुझे अकेले पाल पोस कर बड़ा किया था। मेरी माँ सुंदर होने के साथ साथ बहुत बहादुर थी। घर के साथ ही मेरे पिताजी का कारोबार भी संभाल रही थी। हमारे महल जैसे घर में मैं और मेरी माँ ही रहा करती थी। इतनी दौलत होने के बाद भी मेरी माँ के अंदर अहंकार और गुरूर नहीं था। वह बहुत दयालु और नरम दिल की औरत थी। गांव की औरतें अपनी बड़ी छोटी प्रॉब्लम मेरी माँ के पास लेकर आती थीं और वह बड़ी ही शांतिपूर्वक तरीके से दूसरों को इंसाफ दिलाती थीं, मगर वह मुझे लोगों के सामने नहीं आने देती थी। मैं अपनी माँ की इस आदत से बहुत परेशान हो चुकी थी। मुझे अपनी माँ पर बहुत गुस्सा आया करता था। मैं अपने बड़े घर में अकेली रहकर बोर हो जाया करती थी। मैं चाहती थी मैं लोगों से घुल मिलकर रहूं, मगर मेरी माँ मुझे शांति से किसी से बात भी करने नहीं देती थी। यहाँ तक हमारे घर की नौकरानी से भी मैं उनके सामने ही बातें किया करती थी, और हमारे घर की नौकरों को भी मेरी माँ ने पहले ही समझा दिया था कि मुझे ज्यादा बात करने की और फ्री होने की जरूरत नहीं है। तभी बचपन से लेकर 16 साल की होने तक मैं बस अकेले ही रही थी। मेरा अकेलापन चिड़चिड़ापन में बदल गया था। मुझे अपनी माँ पर गुस्सा आता था और कभी कभी तो मैं अपना गुस्सा निकल भी लिया करती थी। मुझे गुस्सा करता देख तेरी माँ मुझे समझती कि मैं यह सब कुछ तेरे लिए ही कर रही हूँ, क्योंकि तू मेरी इकलौती संतान है और मैं तुझे खोना नहीं चाहती। तेरे पिता के बाद तू ही मेरा सहारा है। ये दुनिया और यह लोग बहुत बुरे हैं और तू बहुत नासमझ और मासूम है। अपनी माँ की ममता देखकर मैं कुछ नहीं कहती, खामोश हो जाती। मुझे खामोश खामोश देखकर मेरी माँ परेशान रहने लगी थी। तभी उसने मेरा अकेलापन दूर करने के लिए हमारे घर की नौकरानी से कहा कि वह अपने छोटे बच्चों को मेरे घर ले आया कर, ताकि मेरी बेटी तेरे बच्चे के साथ खेल लिया करें थोड़ी देर। मेरी माँ की बात सुनकर हमारे घर की नौकरानी अपने छोटे बच्चे को हमारे घर लाने लगी। उस बच्चे को देखकर मेरा भी मन बहल जाता और मैं जो खामोश रहने लगी थी, अब मैं खुश रहने लगी थी। मुझे खुश देखकर मेरी माँ भी बहुत खुश थी। मगर मेरी यह खुशी ज्यादा दिन तक नहीं रही थी, क्योंकि हमारे घर की नौकरानी अपने पति के साथ शहर चली गई थी। उसके पति को शहर में अच्छी नौकरी मिल गई थी, इसलिए वह चली गई थी। मैं उसके जाने के बाद बहुत उदास रहने लगी थी। मुझे उसके बच्चे से बहुत लगाव हो गया था। उसका छोटा सा 6 महीने का बच्चा मेरे अंदर एक अजब सी तड़प पैदा कर गया था। उसे सीने से लगाते मुझे ऐसा लगता था जैसी मेरी भी अपनी कोई संतान होनी चाहिए जो कभी मुझसे दूर ना हो। मगर मेरी यह इच्छा मैं अपने अंदर ही दबा गई। मैंने अपने माँ से कुछ नहीं कहा, क्योंकि मैं इस बार अपनी माँ को परेशान नहीं करना चाहती थी। एक दिन हमारे मोहल्ले में महेश नाम का सब्जी बेचने वाला आया था। वह शक्ल से ही बहुत गरीब लगता था। मेरी माँ तो पहले से दयालु थी। वह गरीबों पर दया करती थी। महेश 30-35 साल का मर्द था। वह हमारे घर के गेट के सामने खड़ा मेरी माँ से कह रहा था, मालकिन, सब्जियां खरीद लीजिए, मैं ताजी ताजी सब्जियां लाया हूं शहर से। मेरी माँ शहर से सब्जियां मंगवाती थी। वह महेश की गरीब शक्ल देखकर पिघल गई और उससे सब्जियां खरीदने लगी। महेश पड़ोस वाले गांव में रहने वाला था और सब्जियां बेचकर अपने परिवार को पाल रहा था। महेश मेरी माँ के पास अपनी पत्नी और अपने घर के किस्से सुनाता था। मेरी माँ भी मुस्कुराकर उसके सारे किस्से सुना करती थी। ऐसे ही एक दिन मुझे पता चला था कि महेश के 7 बच्चे हैं। उसकी पत्नी हर साल एक बच्चे को जन्म देती है। यह सुनकर मैं हैरान हो गई थी और मुझे खुशी भी हुई थी कि उसके घर इतनी सारे बच्चे हैं। मुझे महेश की बातें और उसके बच्चों की बातें सुनना अच्छा लगता था। मैं उसके घर जाकर उसके बच्चों को देखना चाहती थी। एक दिन अचानक मेरे दिल में ख्याल आया, क्यों ना मैं महेश से उसका एक बच्चा ले लूं। उस दिन मेरी माँ सब्जी लेकर अंदर गई।
तो मैंने कहा कि महेश अंकल, आपके इतने सारे बच्चे हैं, एक बच्चा अगर मुझे दे दे तो आपका क्या बिगड़ जाएगा। वह मेरी बात सुनकर हंसने लगा। बहुत देर तक हंसने के बाद कहने लगा कि छोटी मालकिन, यह बिल्कुल नहीं हो सकता। कोई अपनी संतान कैसे किसी को दे सकता है? बच्चे 7 हो या 12, कोई अपने बच्चों को किसी को नहीं देता। मैं उसकी बात सुनकर निराश हो गई, मगर मैंने हिम्मत नहीं हारी थी। मैंने उससे 2-3 दफा यही कहा और वह मेरी बात सुनकर इनकार में सर हिला देता। इस बार उसके घर 8वीं बच्चों की पैदाइश होने वाली थी। मेरा दिल चाह रहा था जैसे मैं उसके बच्चे को छीन कर अपने पास ले आऊं। मैं अपनी माँ से चुपकर हर रोज महेश का इंतजार करती थी, मगर पिछले कुछ दिनों से महेश सब्जी बेचने नहीं आ रहा था। उसे ना देखकर मैं परेशान हो चुकी थी। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कुछ गलत हुआ है। मेरी माँ भी परेशान थी कि महेश क्यों नहीं आ रहा है। तभी एक दिन वह कुछ सोचकर कहने लगी, शायद महेश के घर 8वां बच्चा पैदा हुआ है। ये सुनकर मैं खुश हो गई। इस बार मैंने इरादा कर लिया था कि मैं महेश को मना कर ही रहूंगी कि वह अपना बच्चा मुझे दे दे। हफ्ते बाद महेश फिर से सब्जी बेचने आया। उसे देखकर मैं खुश हो गई। मैंने फिर वही कहा कि वह मुझे अपना एक बच्चे दे दे। इस बार मेरी बात सुनकर के उसके हाव भाव बदल गए। आज उसने मेरी बात का बुरा नहीं माना था और ना ही इनकार किया था, बल्कि मुझे देखने लगा। फिर कुछ सोचते हुए कहने लगा, ठीक है, मैं तुम्हारी बात मानने के लिए तैयार हूं, मगर तुम्हें मेरी एक शर्त मानना होगा। मैं बच्चा पाने के लिए कुछ भी कर सकती थी, क्योंकि मुझे बच्चों से बहुत प्यार था। उसकी बात सुनकर मैं बगैर सोचे समझे कह दिया कि मुझे तुम्हारी हर शर्त मंजूर है, बस तुम मुझे बच्चा दे दो। वह अपनी आंखों में चमक लिए कहने लगा, ठीक है, तुम्हारी यह इच्छा जरूर पूरी होगी, मगर तुम्हें आज रात के अंधेरे में तुम इस पत्ते पर आ जाना तो एक बच्चा दे दूंगा। मैं उसकी बात पर हंसने लगी। मुझे नहीं पता था कि मुझे बच्चे पाने के लिए सिर्फ इतना ही करना होगा। मैंने खुशी खुशी हाँ कह दिया। अब मैं ये सोच रही थी कि कैसे रात के अंधेरे में अपने घर से निकलूं, क्योंकि मेरे घर के गेट पर 2 चौकीदार पहरा देते थे। एक सुबह ड्यूटी पर आता और दूसरा रात को ड्यूटी पर आता। मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं उनसे छुप कर वहां से कैसे निकलूं, क्योंकि मेरी माँ अकेले दिन के समय भी नहीं जाने देती थी। अब तो रात का समय हो रहा था और इस समय में अपनी माँ को नजर आ जाती तो वह मुझसे सवाल करती, इस समय कहाँ जा रही हूँ। मैं अपनी माँ से बहुत डरती थी। मुझे कुछ और सोचना था। अचानक से मेरे दिमाग में एक ख्याल आया। मैंने रात के समय अपने घर की काम करने वाली को छुट्टी दे दिया और जो चौकीदार रात को ड्यूटी करता था उसके लिए अपने हाथों से चाय बनाई। चाय पीते ही वह चौकीदार बेहोश हो गया, क्योंकि मैंने उसकी चाय में बेहोशी की दवाई मिलाई थी। उसे सोता देखकर मेरे अंदर सुकून उतर गया। मैं चादर से अपना चेहरा छुपाती हुई घर से बाहर निकल गई। रात के समय अकेले घर से बाहर निकलते हुए मुझे डर बहुत लग रहा था, मगर मुझे बच्चा पाना था। इसलिए मैं अंधेरे में डरती घबराती हुई महेश के बताए हुए पते पर रात के 2 बजे पहुंच गई। मैं यह सब करते हुए भूल चुकी थी कि मैं अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती करने जा रही हूँ, सबसे बड़ा गुनाह कर रही हूँ, और यह गलती मुझे जिंदगी भर पछतावे की अंधेरे में घेरे रखेंगी। मैं खुद को भी धोखा दे रही थी, माँ को भी, जिसने दुनिया की सारी खुशियां दी थीं और जो मेरे लिए अपना सब कुछ त्याग देने के लिए तैयार रहती थी। घोर अंधेरा था, सड़कें सुनसान थीं, कुत्तों की जोर जोर से भौंकने की आवाज आ रही थी। मैं डर के मारे कांपती हुई महेश का इंतजार कर रही थी। मुझे अभी 10 मिनट ही हुए थे, तभी महेश सामने से नजर आते हुए रास्ते से चलता हुआ मेरे पास आया और खड़ा हो गया। मैं वहां पर गई तो हैरान रह गई। मुझे लगा था कि वह मुझे अपना एक बच्चा दे देगा, लेकिन उसने तो अपने हाथ में कुछ भी नहीं लाया था। वह खाली हाथ था। उसे खाली हाथ देखकर मैं उसकी तरफ सवालिया नजरों से घूरने लगी। वह मेरी आंखों में सवाल देखकर खामोश हो गया। उसकी खामोशी मुझसे बर्दाश्त नहीं हुई। तभी मैंने उससे कहा कि बच्चा कहाँ है, मगर वह प्रश्न का उत्तर देने की बजाय मुझे कहने लगा, तुम्हें अपना बच्चा भी मिलेगा, मगर मेरी एक शर्त है। मैं यह बात सुनकर हैरान रह गई कि अब दोबारा से कौन सी शर्त मुझसे मानवा रहा है। मैंने अपने घबराते हुए दिल के साथ कहा कि कहो, अब क्या शर्त है तुम्हारी। तो वह मुझसे कहने लगा कि तुम मुझसे शादी कर लो। उसकी बात सुनकर मेरा दिल बैठ सा गया। मैं जो 16 साल की थी, मुझे इतना पता था कि शादी के बाद लड़की माँ बाप का घर हमेशा के लिए छोड़ देती है और अपने पति के घर रहती है।
मगर मुझे यह नहीं पता था कि बच्चे शादी की बाद पैदा होता है। मैं घबराती हुई महेश से कहा कि मैं यह कैसे कर सकती हूँ। मेरी माँ मुझसे बहुत नाराज होगी, वह कैसे मुझे खुद से दूर होने देंगे। फिर महेश ने कहा, तुम्हें बच्चा चाहिए तो तुम्हें यह कुर्बानी देनी होगी। तुम कहीं भी जाऊंगी, तुम्हारी यह इच्छा इसी शर्त पर पूरी होगी कि तुम्हें एक मर्द से शादी करना होगी जो तुम्हें संतान का सुख दे सके। और फिर मेरे पास तो पहली सी बच्चे हैं। मेरी पहली पत्नी का 8वीं संतान को जन्म देती हुई देहांत हो गया। मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। इसमें तुम्हारा भी फायदा है, तुम्हारा अपना भी बच्चा होगा और मेरे बच्चे भी तुम्हें मिलेंगे। मैं उसकी बात सुनकर लालच में आ गई। मेरी खाली गोद खाली कोख दोनों ही मुझे यह सब करने पर मजबूर कर रहे थे। मैंने उससे कहा कि ठीक है महेश, मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। मेरी बात सुनकर वह खुश हो गया और मुझे मंदिर ले आया। मंदिर में रात के 2 बजे के समय पंडित जी मौजूद थे। उन्हें देखकर ऐसा लग रहा जैसे महेश पहले से जानता था कि मैं उससे शादी करने के लिए तैयार हो जाऊंगी। तभी तो पंडित जी भी महेश के बुलाए हुए लग रहे थे। रात के 2 बजे के समय हम दोनों ने 7 फेरे लिए थे। मैं 16 साल की उम्र में ही महेश जैसे 35 साल के मर्द की पत्नी बन चुकी थी और उसके 8 बच्चों की माँ भी। शादी के बाद मुझे लगा था कि महेश मुझे अपने साथ अपने घर ले जाएंगे, मगर महेश उसने मुझसे कहा कि तुम अपने घर चली जाओ, तुम्हारी माँ तुम्हारे लिए परेशान हो रही होगी। मैं उसकी बात सुनकर हैरान रह गई। मैंने पूछा कि क्यों, तुम मुझे अपने साथ अपने घर नहीं ले जाओगे बच्चों के पास? मेरी बात सुनकर वह मेरे चेहरे की तरफ देखते हुए कहने लगा, नहीं, यह समय सही नहीं है। मैं अभी तुम्हें अपने साथ अपने घर नहीं लेकर जा सकता हूँ। तुम मेरी बात समझने के लिए अभी थोड़ी छोटी हो। कुछ दिन बाद मैं तुम्हें अपने साथ अपने घर ले जाऊंगा। उसके बहुत समझाने पर मैं मान गई, मगर मेरा दिल चाह रहा था कि मैं अभी उसके साथ उसके घर उसके बच्चों के पास चली जाऊं। मगर महेश की मना करने पर मैं मान गई। रात के अंधेरे में मैं जिस तरह गई थी वैसे ही वापस आ गई, मगर मुझे बहुत दुख हो रहा था। कितना बड़ा कदम उठाने के बाद भी मैं अभी तक खाली हाथ थी। घर आकर भी मुझे चैन नहीं आ रहा था। बेचैनी सी थी, शायद कुछ गलत होने की बेचैनी थी मेरे अंदर। अब मैं अपनी माँ से पहले की तरह खुलकर बात नहीं किया करती थी। जब भी मुझसे बात करती तो उनसे नजरें चुरा लेती। वह मुझसे बातें करते रह जाती और मैं उसकी किसी बात का जवाब देने की बजाय हूँ हाँ मैं जवाब दे देती। मैं जवाब दे। वह मेरी खामोशी पर पूछती रहती है, जानवी तुम्हें क्या हुआ है? मैं कहती, माँ मुझे कुछ नहीं हुआ है, बस मैं अकेले रहते रहते बोर हो गई हूँ। तू मुझे घर से बाहर भी नहीं निकलने देती और ना ही किसी से मिलने देती हो। मैं अपनी जिंदगी से परेशान हो चुकी हूँ। मेरी बात सुनकर मेरी माँ तड़पती और कहती, तू मेरी एक ही संतान है, मैं तुझे ऐसे नहीं देख सकती और ना ही मैं तुझे इस दुनिया की कठोरता में जलने दे सकती हूँ, इसीलिए तुझे सबसे दूर रखती हूँ। अपनी माँ का ये बात सुनकर मैं कुछ नहीं कहती, क्योंकि मुझे पता था मेरा कुछ कहना मतलब मेरी माँ को तकलीफ देना और साथ ही उसका दिल दुखाना था। इसलिए मैं खामोश हो जाती। समय गुजरता गया। महेश हर रोज इसी तरह मेरे घर सब्जी लेकर आता था। वह मेरी माँ से ऐसे ही बातें करता था जैसे पहले किया करता था। अपने घर की कहानी सुनाता, अपनी पहली पत्नी के मरने का रोना रोता और अपनी आमदनी कमाई दिन ब दिन कम होने का दुखड़ा सुनाया करता। मेरी माँ, जो बहुत नरम दिल और दयालु औरत थी, वह महेश की बात सुनकर उसे तसल्ली देती, दिलासा देती और कहती कि तू शादी कर ले ताकि तेरे परिवार को और बच्चों को एक औरत आकर संभाल ले। मैं उनकी सारी बातें दरवाजे के पीछे खड़े होकर सुनती। फिर जब मेरी माँ सब्जी लेकर घर के अंदर चली जाती तो मैं गेट तक जाती। महेश से कहती कि मुझे तुम कब घर ले जा रहे हो और अपना बच्चा मुझे कब दे रहे हो, तो वह मेरी बात सुनकर अजीब सी नजरों से देखता और कहता, कुछ दिन और सब्र कर लो, थोड़े दिन के इंतजार के बाद तुम्हारी जिंदगी बहुत सुंदर हो जाएगी और तुम जो चाहती हो वह तुम्हें मिल जाएगा। जो भी था महेश मेरा पति था। मुझे उसी पर हर तरह से विश्वास करना था। मैं ना चाहते हुए भी पर उस पर विश्वास करने लगी थी। मैं महेश का और उसके बच्चे का इंतजार करने लगी थी। मैं अपने घर से, जो मेरे लिए किसी जेल से कम नहीं था, वहां से भाग जाना चाहती थी और महेश के बच्चे को लेकर अपने जीवन की नई शुरुआत करना चाहती थी, जहां पर मेरे मन को शांति मिले और मैं खुश रहूं। मगर मुझे नहीं पता था मेरी यह ख्वाहिश मुझे बर्बाद करने वाली है। मैं जो अपने घर को नर्क समझती थी,
नर्क से निकलकर मैं एक दूसरे नर्क में जाने वाली थी, मगर वह तो स्वर्ग था जिसका अंदाज़ा मुझे बाद में होने वाला था। इसी तरह हमारी शादी को 1.5 महीना बीत गया था। महेश मेरे लाख कहने पर भी मुझे अपने साथ नहीं ले जा रहा था और ना ही बच्चा मुझे देता। मैं परेशान हो चुकी थी। मुझे लग रहा था जैसे महेश मुझे धोखा दे रहा है। वह मुझे अपना बच्चा देना ही नहीं चाहता है। मैं दिन भर उदास बैठी थी। मुझे अपनी हालत पर रोना आता था। मेरी माँ मुझे देखकर खुद भी दुखी लगती जा रही थी। मुझसे पूछती थी कि तुम्हें क्या हुआ है जानवी? कुछ दिन से तुम्हें देख रही हूँ, तुम बहुत उदास सी रहती हो। मैं उनकी बात पर खामोश हो जाती, रात भर बेचैन सी अपने पूरे घर में घूमती रहती थी। उस रात भी मुझे नींद नहीं आ रही थी। मैं अपने पूरे घर में अकेली घूम रही थी। तभी मुझे अपनी माँ के रूम से हल्के हल्के चीखने की आवाज़ आ रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई मेरी माँ से लड़ रहा है। मैं घबरा गई और अपनी माँ के कमरे के बाहर जा खड़ी हुई। अभी मैं दरवाज़ा ही खोलने लगी थी, तब मुझे अंदर से आवाज़ सुनाई थी। कोई आदमी था जो मेरी माँ से कह रहा था, हाँ, तुम तो जैसे बहुत पवित्र हो, तुमने तो जैसे कोई गुनाह किया ही नहीं है। पूरा गांव जानता है तुमने एक औरत का घर बर्बाद किया है। तुमने एक औरत से उसकी संतान छीनी है और तुम खुद को इंसाफ की देवी और ईमानदार समझती हो, जबकि तुम खुद भी जानती हो कि तुमने जानवी को उसकी माता पिता से अलग किया था और उसे 16 साल तक उसकी असलियत छुपा कर रखा, जबकि तुम उसकी माँ भी नहीं हो। यह सुनकर मेरे होश उड़ गए। मेरे अंदर जो खालीपन था वह बेचैनी में बदल गया। मुझे लग रहा था जैसे कोई मुझसे मेरा सब कुछ छीन कर ले गया। मुझे अचानक से ऐसा लग रहा था जैसे मैं अनाथ हो गई इस भरी दुनिया में। मुझे कोई भी अपना नहीं लग रहा था। मैं अपनी माँ से नफरत करने लगी थी, जिसने मुझे अपने असली माता पिता से दूर रखा था और एक नकली पहचान दी थी। इसलिए शायद मैं सबसे अलग रह गई थी। आज मुझे पता चल रहा था कि मेरी माँ मुझे लोगों से खुलने मिलने क्यों नहीं देती। आज मुझे मेरी माँ की हकीकत पता चली थी। मैं अपने आंसू पूछते हुए वहां से चली आई थी। मुझे लग रहा था महेश के सिवा मेरा इस दुनिया में कोई भी नहीं है। इसलिए मैंने फैसला किया था कि मैं अपनी माँ का घर हमेशा के लिए छोड़ दूंगी और उन्हें इतना बड़ा झूठ बोलने की बड़ी सजा दूंगी। इसलिए मैं रात के अंधेरे में अपनी माँ से और बाहर पहरा देते हुए, चौकीदार से छुपाते हुए घर से बाहर निकल गई। जैसे तैसे मैं महेश के गांव पहुंची थी। रात के इस समय मुझे उसके घर जाना अच्छा तो नहीं लग रहा था, मगर मैं क्या करती। मैं जो 16 साल की जज्बाती लड़की थी, उसे अपना आखिरी सहारा समझ रही थी। अब महेश के घर के सामने खड़ी उसके छोटे से घर का दरवाजा खटखटा रही थी। मेरे 2-3 बार दरवाजा खटखटाने पर महेश ने दरवाजा खोल दिया था। वह अपने सामने मुंह छुपाए खड़ी लड़की को देखकर हैरान रह गया था। मैंने जल्दी से चेहरे पर से चादर हटाया और महेश को देखते कहने लगी, डरो मत, मैं हूं जानवी। मुझे देखकर महेश घबरा गया और कहने लगा कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। इस समय मुझे लगा था महेश मुझे देखकर खुश होगा, मगर वह तो हैरान और परेशान हो चुका था। मैंने उसे एक तरफ किया और कहने लगी, मैं अपना घर अपनी माँ को छोड़कर आ चुकी हूँ, हमेशा हमेशा के लिए, क्योंकि मेरा इस दुनिया में तुम्हारे अलावा कोई नहीं है। मेरी बात सुनकर महेश और परेशान हो गया और मुझे कंधे से थामकर चारपाई पर बिठाते हुआ कहने लगा, क्या हुआ है मुझे तुम साफ साफ बताओ। फिर मैंने उससे सारी कहानी सुना दी। मेरी बात सुनकर के चेहरे पर अजीब सा खिंचाव आ गया। उसे देखकर लग रहा था जैसे उसे बहुत गुस्सा आया है, मगर वह अपना गुस्सा दबा रहा है। वह मुझे अपनी छोटे से घर में, जिसके 2 कमरे थे, उनमें से एक कमरे की तरफ इशारा करता हुआ बोला, इस कमरे में जाकर सो जाओ। इसकी बात सुनकर मैं उसके बताए हुए कमरे की तरफ चली गई और सो गई। दूसरी सुबह किसी ने मुझे बहुत जोर जोर से हिलाकर उठाया था। मैं घबरा गई थी। मैंने अपनी आंखें मलकर अपने सामने देखा तो वहां पर महेश खड़ा था। वह गुस्से से मुझे घूरते हुआ कह रहा था, तुम्हें बहुत शौक था ना बच्चों का, तो उठो, जल्दी से जाकर मेरे बच्चों की सेवा करो। महेश की बात सुनकर मैं खुश हो गई। मुझे लग रहा अब मैं महेश के बच्चों को प्यार करूंगी और उन पर अपनी ममता निछावर करूंगी। मगर मैं गलत थी। महेश मुझसे दिन भर अपने बच्चों की सेवा करवाता, उनका खाना बनवाता और घर के सारे काम करवाता था। मैंने कभी कोई काम नहीं किया था और ना मुझे आदत थी। मैं अपने घर में पानी भी नौकर से मांग कर पीती थी। फिर 8 बच्चों का काम और उनका खाना बनाना मुझ जैसी नाजुक कोमल लड़की के बस की बात नहीं थी। मगर फिर भी बच्चों के लिए मेरे अंदर
प्रेम की भावना को देखते हुए जैसे तैसे कर लेती थी। महेश अपने 2 बड़े बच्चों को लेकर दिन भर सब्जी बेचने चला जाता और रात को घर आता। अब उसे पहले की तरह अपने बच्चों की फिक्र नहीं थी। वह जानता था, मुझे कुछ भी हो जाए, उसके बच्चों का ख्याल रखूंगी। उसके साथ रहते हुए मुझे 2 महीने हो चुके थे। मैंने जैसे तैसे अपने साथ साथ उसके घर को और बच्चों को भी अच्छे से संभाल लिया था। वह मुझे बाहर नहीं जाने देता था। कभी घर का पानी खत्म हो जाता तो खुद ही भर लेता, घर का राशन खत्म हो जाता तो खुद ही ला देता। बस मुझे कहता कि तुम बाहर मत निकलना। मुझे उसकी यह बात समझ नहीं आती थी कि वह मुझे घर से बाहर निकलने से क्यों मना करता है। एक दिन मैंने उससे पूछ ही लिया कि तुम मुझे बार बार घर से बाहर नहीं निकलने का क्यों कहते हो। तो वह मुझे कहता कि तुम्हारी नकली माँ तुम्हें ढूंढ रही है, वह तुम्हारे लिए पागल हो चुकी है, अगर तुम उसे मिल गई तो वह तुम्हें खत्म कर देगी। मैं उसकी बात सुनकर घबरा गई। मैं जानती थी कि वह मेरी असली माँ नहीं है, इसलिए वह कुछ भी कर सकती है। मैं अपनी माँ से डरने लगी थी। मुझे लग रहा था महेश सच कह रहा है, इसलिए मैंने दोबारा कभी महेश से सवाल नहीं किया और ना ही घर से बाहर निकली। उस दिन भी ऐसे ही घर के काम कर रही थी, महेश के बच्चों के लिए खाना बना रही थी। मुझे नहीं मालूम था महेश किस समय घर पर आया है। मैं अपनी धुन में काम कर रही थी। हाल बहुत बुरा हो रहा था। महेश ने मुझे सस्ते से कपड़े लाकर दिए थे, मैं वहीं पहनी हुई थी। महेश अचानक से घर में आया। उसे देखकर मैं बुरी तरह घबरा गई थी। तभी मेरे हाथ से बर्तन छूट गए। महेश मेरे घबराया हुआ चेहरा देखकर मेरे चेहरे को देखता रह गया। उसे देखकर ऐसा लग रहा जैसे वह आज पहली बार मुझे देख रहा है, मगर आज उसके देखने का अंदाज और उसकी नजरें बदल चुकी थीं। वह अपने हाथ में थमी टोकरी मुझे देता हुआ कहने लगा, आज मेरा काम जल्दी हो गया, इसलिए जल्दी घर आ गया। उसकी बात सुनकर मैंने जल्दी से उसके हाथ से टोकरी ले ली और अपना काम करने लगी। मगर मुझे नहीं पता था वह रात मेरी जिंदगी की सबसे बुरी और भयानक रात होगी, जिस पर मुझे सारी जिंदगी पछताना पड़ेगा। रात को मैं महेश के बच्चों को सुलाकर वहीं पर सो रही थी। तभी वह वहां चला आया और कहने लगा, सुनो, तुम्हें अपनी बच्चे भी चाहिए थे ना। मैं उसकी यह बात समझ नहीं सकी थी। तभी वह मेरे करीब आया और मेरा हाथ पकड़ लिया। मैं घबराकर उसे अपना हाथ छुड़ाना चाहा, मगर वह पहले से ज्यादा मजबूती से पकड़ लिया और कहने लगा, तुम्हें अपने बच्चे चाहिए तो बहुत कुछ बर्दाश्त करना होगा। फिर वह मुझे खींचता हुआ अपने साथ कमरे में ले आया। मुझे धक्का देता हुआ कहने लगा, तुम बहुत सुंदर हो और जवान भी हो। आज से पहले मैंने कभी तुम्हें उस नज़र से देखा ही नहीं था, मगर आज तुम ही ने मुझे अपना सुंदर रूप दिखा गई। वैसे भी तुम्हें बच्चों का बहुत शौक है, तो क्यों ना मैं तुम्हें तुम्हारी संतान का सुख दे दूं। फिर उसने तो सारी रात मेरे साथ सारी हद पार करता गया और मैं रात भर रोती रही, उसे रोकती रही, मगर उसने मेरी एक नहीं सुनी। उल्टा मुझसे कहने लगा कि औरत को बर्दाश्त करना पड़ता है। वह सारी रात मैं रोकर गुजारी थी और वह मुझ पर थोड़ा सा भी रहम नहीं कर पाया। दूसरी सुबह वह मुझसे जानवरों की तरह अपने घर का काम करवाता रहा। महेश की इस तरह बदल जाने पर और अपने घर से निकलने पर खुद को कोसती रही। उस रात के बाद महेश मेरे पास आता और अपनी इच्छा पूरी करता और मैं उसे रोक नहीं पाती। 1 महीने बाद मैं गर्भवती हो गई। अपने बच्चे के इस दुनिया में आने पर मैं बहुत खुश थी, इसलिए महेश के दिए गए दुख को भूल गई और खुश रहने लगी। मगर महेश ने मुझे खुश नहीं रहने दिया। अपने बच्चों के डिलीवरी के समय महेश ने मुझे नहीं बख्शा था। मुझे नहीं पता था एक बच्चे की कीमत मुझे ऐसे चुकानी पड़ेगी। डिलीवरी के समय भी महेश ने मुझे हॉस्पिटल नहीं लेकर गया था, बल्कि अपनी किसी जानने वाली को घर पर लाया था, ताकि मुझे घर से बाहर ना निकलना पड़े। मैं महेश की परेशानी समझती थी, इसलिए मैंने कुछ नहीं कहा था। इस बार महेश के घर बेटी पैदा हुई थी। वह बेटी को देखकर खुश नहीं हुआ था। उसने अपनी बेटी की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखा था। उसका जुल्म मुझ पर पहले से ज्यादा बढ़ चुका था। मैं उसके घर से निकल जाना चाहती थी, नर्क से भाग जाना चाहती थी, मगर महेश ने मुझे ऐसा नहीं करने दिया। वह मुझे धमकी देता कि अगर तुम इस घर से निकली तो मैं अपनी बेटी को खत्म कर दूंगा। महेश जितना भी जालिम था, मैं अपनी बेटी से बहुत प्रेम करती थी, इसलिए उसके साथ रहने पर मजबूर थी। एक बच्चे के बाद मैं महेश के 3 बच्चों की मां बनी थी। 20 साल की उम्र में मैं अपनी उम्र से कई ज्यादा बड़ी लगने लगी थी।
मुझे रह रहकर अपनी माँ की याद आती और अपने घर की याद आती थी, मगर उस जिंदगी को सोचकर ऐसा लगता जैसे वह एक ख्वाब था। और यह जिंदगी तो यही सच था। ये जिंदगी मैंने खुद अपने लिए चुनी थी। मैं ही अपने अंदर की खालीपन को दूर करने के लिए ऐसे रास्ते पर चली आई थी जहां से अब वापस जाना मेरे लिए नामुमकिन था। महेश फिर मेरे पास आया था। वह मुझे अपनी इच्छा पूरी करवाना चाहता, मगर मेरे अंदर ना जाने कहां से ताकत आ गई थी कि मैं उसका इनकार कर गई और कहने लगी कि तुमने मुझे बच्चा पैदा करने की मशीन बना रखा है, जबकि मुझे लगता था तुम बहुत अच्छे इंसान हो। मेरी बात सुनकर वह मुझे नफरत से कहने लगा कि बच्चों की इच्छा तुम्हारी थी और मैं तुम्हारी इच्छा पूरी की है, जबकि मैंने तुमसे शादी सिर्फ तुम्हारे पैसों के लिए की थी। मुझे लगा था शादी करके मैं अमीर बन जाऊंगा, मगर मुझे नहीं पता था मैं जिस लड़की से शादी कर रहा हूं वह एक कंगाल लड़की है जिसके माँ बाप का भी पता नहीं। महेश की बात सुनकर मेरा सर चक्कर आने लगा। मैं बड़ी मुश्किल से खुद को संभाल पाई थी। मुझे अपनी माँ याद आ रही थी, जिसने मुझे अपनी सगी संतान से ज्यादा प्यार किया था। मुझे अपना घर याद आ रहा था जहां मैंने अपनी जिंदगी के बहुत सुंदर 16 साल गुजारे थे। अब मुझे समझ आया था कि महेश मुझे घर से बाहर क्यों नहीं निकलने देता है, क्योंकि मेरी माँ मुझे पागलों की तरह तलाश कर रही थी। वह जानती थी मैं बहुत मासूम हूं और यह दुनिया बहुत कठोर है। वह नहीं चाहती थी कि मैं किसी ऐसे शख्स के जाल में फंसो जो मुझे बर्बाद कर दे। अब मैं अपनी माँ से मिलना चाहती थी, जिसकी मैंने कभी कदर नहीं की थी, ना ही उसे वह प्रेम दिया था जो उसने मुझे दिया था। उस दिन महेश हमेशा की तरह सब्जी बेचने गया था। तभी मैं 3 सालों में पहली बार घर से बाहर निकली थी। मैं महेश के पड़ोस में रहती शांति को आवाज दिया। शांति मुझे नहीं जानती थी, मगर यह जानती थी कि महेश ने दूसरी शादी कर ली है और उसकी पत्नी बहुत शर्मीली है, इसलिए किसी के सामने नहीं आती। मैंने उससे कहा कि मैं महेश की पत्नी हूँ। मुझे देखकर हैरान हो गई, क्योंकि महेश की उम्र और मेरी उम्र में बहुत अंतर था। मैंने शांति को अपनी सारी कहानी सुनाई और कहा कि मेरी मदद करें। शांति चेहरे से ही दयालु दिखाई दे रही थी। उसने कहा, मैं तुम्हारी जरूर मदद करूंगी। फिर मैंने उससे अपने घर का पता दिया और कहा कि यहां जाकर मेरी माँ से कहो कि मैं जिंदा हूं और यहां रह रही हूं। मेरी बात सुनकर शांति मुझसे वादा कि वह जरूर मेरा यह काम करेंगी। अब मैं अपनी माँ का बेसब्री से इंतजार कर रही थी। मुझे शांत और खामोश देखकर महेश को मुझ पर शक हो गया था। तभी वह अपने बड़े बच्चों से कहकर मुझ पर नजर रखता था। मगर मैं भी अब महेश की तरह थोड़ी सी होशियार हो गई थी। मैंने भी उसके बच्चों को भनक नहीं लगने दी कि मैं क्या कर रही हूं। उस शाम भी मैं घर में बैठी थी। तभी घर के दरवाजे पर आवाज हुई। कोई दरवाजा खटखटा रहा था। मैंने जैसे ही दरवाजा खोला तो सामने मेरी माँ खड़ी थी। एक पल के लिए तो मैं उसे पहचान ही नहीं पाई, क्योंकि मेरी माँ बहुत कमजोर हो चुकी थी। उसके बाल सफेद हो चुके थे और चेहरा भी मुरझा चुका था। उसकी हालत देखकर मैं खुद को दोष देने लगी थी। मुझे उसे देखकर रोना आ रहा था। मैं फौरन उसके गले लग गई और उससे माफी मांगने लगी। मेरी माँ मुझसे पूछ रही थी, सवाल कर रही थी कि मैंने ऐसा क्यों किया। फिर मैंने उन्हें सारी हकीकत बता दी। मेरी बात सुनकर वो कहने लगी, तुमने इतना बड़ा कदम उठाने से पहले मुझसे कुछ बात तो कर लेती। मैं तुमसे तुम्हारी हकीकत कभी नहीं छुपाती। मैं तुम्हें किसी से छीना नहीं था, बल्कि तुम मेरी प्यारी दोस्त सीमा की बेटी थी। उसका पति बहुत जालिम था। वह सीमा पर और तुम पर बहुत जुल्म करता था। एक दिन तुम्हारी माँ सीमा ने मुझसे कहा कि मैं तुम्हें किसी न किसी तरह बचा लूं। भगवान ने मुझे सब कुछ दिया था, मगर मेरी गोद खाली रखी थी। इसलिए मैंने अपनी सारी ताकत का इस्तेमाल करके तुम्हें तुम्हारे बाप से बचा लिया। उस दिन भी तुम्हारा वह बाप ही था जो मुझसे लड़ रहा था। मैं अपनी माँ की बात सुनकर कुछ कह न पाई। शायद महेश ने मेरे साथ जो किया था वह मेरी सजा थी। मेरी माँ मुझसे कह रही थी कि वह मुझे अपनी साथ लेकर जाएगी, मगर मैंने उससे कह दिया कि मैं कहीं नहीं जाऊंगी, क्योंकि यह मेरे पापों का प्रायश्चित था कि मुझे महेश जैसे पति के साथ हमेशा जिंदगी गुजारनी थी, जिसकी सजा मुझे हर रोज मिलती। शायद इसी से मेरे पाप का प्रायश्चित हो जाता। मेरी माँ ने मुझे लाख कहा, मगर मैंने कहा, मुझे इतना तो हक है कि मैं थोड़ी सजा खुद को भी दे दूं। इसलिए मैं कहीं नहीं जाऊंगी। और फिर महेश की बच्चों का कोई सहारा नहीं था। महेश उनका सगा बाप होकर उनसे सौतेले बाप की तरह व्यवहार करता है। शायद उन्हें अपने बाप की कठोरता से बचाकर मेरा यह प्रायश्चित पूरा हो जाए।
पर मेरी माँ ने कुछ नहीं कहा। उसने कहा, बस तू अपना ख्याल रखना, वह हर मोड़ पर मेरे साथ रहेंगे। महेश के साथ रहते हुए मेरा आधा जीवन बीत चुका था। महेश पहले की तरह जालिम तो नहीं था, उसके बच्चे भी जवान हो रहे थे। जब वह कभी मेरी आंखों में देखता तो शर्मिंदा हो जाता कि उसने मेरे साथ क्या क्या किया। मैंने भी उसे दिखा दिया था कि मैं एक खानदानी लड़की हूं। मैंने उसके बच्चों को अच्छे संस्कार दिए थे और वह तरक्की कर रहे थे। ये मेरा प्रायश्चित था। आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।